सबसे पहले बुद्धा से लेकर के मानवर काशीराम जी तक जिन महापुरुषों ने हमें आज़ाद करने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी और अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, आज इस मौके पर सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। और साथ में घर मालिक भैया की तरफ से हमारे मतलब की मित्र हैं, और हम अपनी तरफ से, अरे माता जी थोड़ा चुप रहिए, हम अपनी तरफ से और घर मालिक की ओर से सभी जितने भी नात बात रिश्तेदार लोग आए हैं, सभी लोगों का, आप लोगों का इस गांव में स्वागत है। और घर मालिक की ओर से हम अपनी ओर से सभी रिश्तेदारों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, सबसे पहला ये कि जो हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, हम दोनों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और सही चीज ये कि साथियों परीक्षा ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 10,000 रुपया, 20,000 रुपया दोनों पक्ष से इकट्ठा करके इनके अकाउंट खाते में डाल दिया जाए और वही इनको सुख दुख में काम होगा। ये लाखों रुपया हम लोग बर्बाद करेंगे। क्योंकि हमको सरकार लोग जहां से हमारे महापुरुषों ने जिस दलदल से निकाला है, आज की सरकारें उसी दलदल में फिर से धकेलने का काम कर रही। इसलिए अपना गाड़ी कमाई बहुत सोच समझ के हम लोगों को इस्तेमाल करना है। आज इस महीने में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छा है कि जनवरी में परीक्षा हो रहा है। 12 महीने में माताएं बहनें जितना महिला लोग हैं, ये लोग आप लोग जान लीजिए कि 12 महीना में जनवरी हमारे जीवन में बहुत अच्छा है। और हमारे महापुरुषों का ऐतिहासिक काम 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। भाई साहब बैठे होंगे, इनको पता है 1 जनवरी को क्या है। मैं थोड़ा सामाजिक जानकारी देना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि अभी शादी होगी तो हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, अगर चलवाई करती हैं तो टीकती हैं, अगर काम होता है तो टीकम टाक लगाती हैं, जो कि अरे भैया इसलिए देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिस समाज की महिला जानकार नहीं होती है उस समाज की बहलू बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो महिलाओं को पहले जगना होगा। 1 जनवरी क्या था हमारे जीवन में? भीमा कोरेगांव। आप लोगों को नहीं पता है, इतिहास में भीमा कोरेगांव हमारा 100 दिन है। जो आप लोग बोलते हो ना हैप्पी न्यू ईयर, आप लोगों को नहीं पता है कि हैप्पी न्यू ईयर कहाँ से चला। और 1 जनवरी को 500 हमारे इस देश के मूल निवासियों ने 3000 पेशवाओं को भीमा कोरेगांव, ज़्यादा बहुत दूर नहीं आपके भारत में है, 28,000 सेना को मार के गिरा दिया। जो लोग इतिहास को जानते हैं उनके अंदर गर्व गौरव होगा। और जो लोग यहाँ जितने भी लोग हमारे समाज के अगर लोग नहीं जानते इतिहास को, उनको डर सा लगता है, उनको बोलने में भी डर लगता, उनको चलने में भी डर। लेकिन जो लोग इतिहास से लैस हैं, जो अपने महापुरुषों का इतिहास जानते हैं, उस व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। तो 1 जनवरी भीमा कोरेगांव का जो हुआ, वहाँ हमारे महापुरुषों ने ऐतिहासिक काम किया। फिर उसके बाद 3 जनवरी राष्ट्रमाता यानी शिक्षा की देवी, जो जितनी महिलाएं, जो बहन बेटी हमारी स्कूल में जाती हैं, और जो जिन महिला ने हम यानी हमारे भारत की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया और लड़ाई लड़ा, वो माता सावित्री बाई फूले हैं। लेकिन हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनको नहीं जानती हैं, टीकम टाक करती कि नहीं करती। दुर्दुरिया माई को हमारे घर में दादाजी एक हफ्ता पहले समझ रहा हूँ आप बताना चाहते, मैं जा रहा हूँ, वही चीजें बता रहे हैं। देखिए, हमेशा अवसर नहीं मिलता है कि 10-20 लोगों में कुछ बात शेयर किया जाए। तो ये कुछ समाज के लोग इकट्ठा होते हैं तो अपने महापुरुषों का जो दुख दर्द है, जो गौरवशाली इतिहास है, वो बताने का इच्छा करता है। तो माता सावित्री बाई फूले ने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। किसी के घर में अगर शादी हो, अगर चाहे बिटिया की शादी हो, चाहे बेटवा की शादी हो, अगर आप लोग तेलवाई वाला कार्यक्रम करते हैं तो उनकी फोटो लगा लीजिए, माता सावित्री बाई का फोटो लगा लीजिए, तेल दीजिए, जो आपके पास व्यवस्था है वही दीजिए, मगर उनका नाम लेकर के दीजिए ना। माता
रमाबाई का फोटो रख लीजिए, उनके नाम से चलवाई देंगे तो जो हमारी बच्चियां हैं वो समझदार हों। लेकिन महिलाओं का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी तलवा दुआर होता है। इन लोगों वो का अपने आप तो जाती भी है, छोटे छोटे बच्चियों को भी साथ में लो कि उस उम्र में उनको देखिए ये हमारे समाज की भ्रांतियां हैं। आज जो हम लोग आगे नहीं है, हम लोग पिछड़े हुए हैं सामाजिक व्यवस्था से, तो ये तमाम उसमें कमियां हैं। सही बेटा सही। तो महिलाओं को अगर आप लोग तलवा दुआर जाएगी तो बच्चों को मत लेकर के जाइए, स्वयं जाइए। लेकिन वहाँ जाते हैं बच्चे छोटे छोटे जाते हैं तो महिलाएं हंसी मजाक करती हैं, अपना करती, लेकिन वो हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है। फिर तीसरा नंबर क्या है, 6 तारीख को गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी। फिर उसके बाद 8 तारीख को विश्व बौद्ध ध्वज था। अब हम लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, आज भले ही हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वास्तव में जो हमारा इतिहास है वो हम लोग बुद्धिस्ट हैं और हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था ना, ज्ञान के शरण में गए थे ना, ज्ञान के शरण में गए थे तो उसका उपयोग हमको करना चाहिए। फिर उसके बाद 9 तारीख को था फातिमा शेख। 2 महिलाएं भारत में, एक माता सावित्री बाई फूले और राष्ट्रमाता फातिमा शेख। इन 2 महिलाओं की वजह से भारत में आज जितनी भी महिलाएं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज तक बनी है, तो इन 2 महिलाओं की वजह से। आज जो राष्ट्रपति हैं क्या है, क्या नाम उनका, द्रौपदी मुर्मू। आज भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। वो किसकी बदौलत हुई? वो फातिमा शेख और माता सावित्री बाई फूले के बदौलत हुई है, ना कि दुर्दुइया माई के। आप लोग फिर उसके बाद 12 नंबर आता है राष्ट्रमाता जिजाऊ जी का, उनकी भी जयंती थी। फिर उसके बाद 23 तारीख को थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। फिर उसके बाद कल 26 जनवरी था। 26 जनवरी के दिन हमको आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आर्टिकल 19 में संविधान के बदौलत बोल रहा हूँ, जो हमारे महापुरुषों ने हमको दिया है। हमारे महापुरुषों ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, हमको वो एक वोट देने का अधिकार मिल गया, हमारी वैल्यू हो गई, नहीं तो हम किसी के काबिल नहीं थे। फिर भी आज की सरकारें ईवीएम से हमारे लोगों का वोट चोरी कर लिए, हमारा समाज सो रहा है। तो ठीक है साथियों, इतिहास अपना बहुत बड़ा है, तो लोकतंत्र का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। रिजर्वेशन हमको कहाँ कहाँ मिला, राजनीति में हमको रिजर्वेशन मिला, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के लिए वहाँ रिजर्वेशन मिला। तो जितने भी हमारे लोगों को अधिकार मिले हैं तो हमारे महापुरुषों की बदौलत मिले हैं, किसी देवी देवता की बदौलत नहीं। अब आज हम ये आप लोगों को बता रही है क्या है, बड़ी इच्छा। अगर आप इसको संध विच्छेद करेंगे परीक्षा को, तो बर धन इच्छा होता है परीक्षा। बर यानी जो क्या बेटियों का भी इच्छा होती है, कन्या इच्छा होती है? नहीं होती है। ये बर इच्छा जो है, इसमें पुरुष प्रधान देश है, तो यानी महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, पुरुषों का सम्मान होता है। ये हमारे महापुरुषों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये दूसरे की बनाई हुई व्यवस्था जो हम लोग दो रहे हैं। अभी आपके तरफ से आप आंकड़ा लगा लीजिए, 30-40 हजार रुपया मिनिमम में आंकड़ा बता रहे हैं, मतलब 40,000। आज के महंगाई में इतना महंगाई है, 40,000 50,000 एक तरफ के हुआ होगा खर्चा, दोनों तरफ से मान के चलिए कि 80,000 1 लाख नेड़े जाएगा। और 1 लाख नेड़े तेरे जाएगा, बेटियों के नाम बेटों के नाम चवन्नी पे नहीं जाएगा, हम लोग करके चले। तो इसी पैसे को हम लोगों को बचा के रखना चाहिए। ये जो परीक्षा है, ये आप मान लीजिए परीक्षा ऐसे आप लोग करिए, अकाउंट खाता में लड़के के नाम जमा कर दीजिए, वही परीक्षा हो गया भैया, परीक्षा हो गया। सिस्टमैटिक ढंग से समाज को जमाने को देख करके हम लोगों को चलना चाहिए। तो भैया उसको थोड़ा